वेटिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम वोकैबुलरी की दूसरी क्लास उसको देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड बच्चे नज़र आ रहा है अर्बन। तो अर्बन तो सभी जानते हैं कि अर्बन शहरी होते हैं, जो शहरों में रहते हैं उसको अर्बन कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम बताना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रूरल। जो रूरल होते हैं वो ग्रामीण लोग होते हैं जो गाँव में रहते हैं। अर्बन शहरी होंगे तो रूरल ग्रामीण होंगे। अब यहाँ पे जो शब्द है एक रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है गंवार आदमी। आपने नहीं सुना होगा कि अनपढ़ गंवार। तो जो रस्टिक होता है, बकलिक भी इसका सिनोनिम होता है। तो रस्टिक होता है गंवार आदमी। सिविल होता है बच्चे नागरिक। सिविल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नागरिक। नागरिक आप जानते हैं क्या होता है। और फॉरेन होता है, फॉरेन तो आप जानते हैं विदेश। ठीक है, ये तो आसान था। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द ये भी बहुत आसान सा वर्ड है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस आप समझ लेना। इनक्रेडिबल। देखो क्रेडिबल क्या होता है? जिस पे विश्वास किया जा सके, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल होगा। और जिस शब्द के आगे इन लग जाता है तो वो उसका नेगेटिव बना देता है। तो इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसका एंटोनिम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? बिलीवेबल। जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है वो बिलीवेबल होता है। तो इसका एंटोनिम पॉसिबल का मतलब संभव। इंजॉयएबल, जिसको इंजॉय करने योग्य हो। इमेजनरी का मतलब काल्पनिक होता है। तो ये भी बहुत आसान था। अब ये जो वर्ड है ना बच्चे, ये सीखने का वर्ड है, तो इसको आराम से सीखते हैं। देखो कन जहाँ भी लग जाता ना, इसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। जहाँ पर भी CON कन, ये एक प्रीफिक्स होता है, ये जहाँ भी लग जाता है इसका मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। और जहाँ पे CUR कर लग जाता है उसका मतलब होता है रन करना, भागना। जैसे आपने सुना होगा कर्सरी राइटिंग, बचपन में लिखते थे कर्सरी राइटिंग, जो टेढ़े मेढ़े अक्षर हम बनाते थे तो उसको कर्सरी राइटिंग को रनिंग हैंड राइटिंग भी कहा जाता था। रनिंग मतलब भागती हुई, क्योंकि उसमें लगता था कि ये भाग रही है। तो जहाँ पर भी कर लगेगा उसको बोलेंगे रन। कन का मतलब होता है एक साथ। जब आप एक साथ भागते हो इसका मतलब आप एक दूसरे से सहमत हैं, एक दूसरे से मतलब समझते हैं एक दूसरे को, तो तभी तो ऐसा होता है। तो कन का मतलब एक साथ, कर का मतलब भागना। जब एक साथ भागते हैं तो एग्रीमेंट के साथ, एग्रीमेंट मतलब एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। तो कनकर का मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना, सामंजस्य में होना। आप समझ गए ना कि कनकर मतलब एग्री होना। तो इसका एंटोनिम देखेंगे तो डिसएग्री हो जाएगा। एग्री का एंटोनिम डिसएग्री। देखो अपीयर होता है बच्चे किसी भी चीज़ का दिखाई देना, जान पड़ना। मतलब जब भी आप अपनी आँख खोलोगे तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा, तो वो अपीयर होता है। तो डिस जहाँ लग जाता है वो नेगेटिव। डिसअपीयर का मतलब गायब हो जाना। अपीयर मतलब किसी चीज़ का प्रतीत होना। डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। अरेंज क्या होता है बच्चे? अरेंज होता है क्रम में रखना। अरेंज क्या होता है? क्रम में रखना। और डिसअरेंज होता है उसको क्रम में ना रखना, अस्त व्यस्त कर देना। ऐसे ही नीचे जो वर्ड है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोरेज, तो ये होता है साहस। और डिस्कोरेज क्या होता है? साहस ना होना। तो उम्मीद आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने सब सुना होगा कीप क्वाइट, यानी चुप रहो, शांत रहो। तो क्वाइट का मतलब होता है बच्चे हिंदी मीनिंग शांत रहना, चुप रहना। अब नीचे जो वर्ड लिखा है ना इसका एंटोनिम बच्चे वो आप समझ लीजिए क्या है। ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके। देखो पेन जहाँ भी लग जाता है ना इसका मतलब होता है ओल। ओल मतलब सारा, सब कुछ। ठीक है। और जहाँ पर भी डीमन, डीमन तो आप जानते हैं डीमन होता है बच्चे राक्षस। डीमन क्या होता है? राक्षस। यानी पेंडिमोनियम, यानी पेन का मतलब ओल, ओल मतलब सारे, और डीमन का मतलब राक्षस। जैसे आप WWE देखते हैं तो डीमन केन आपने सुना होगा, तो वो राक्षस है। तो डीमन मतलब राक्षस, पेन मतलब ओल। जब सारे राक्षस हो जाएंगे ना, तब देखो जहाँ पे सारे राक्षस हो जाएंगे तो राक्षस तो उपद्रवी होते हैं, मतलब हमेशा शोर शराबा करते रहते हैं, मतलब एक साथ नहीं रहते हैं। आप समझ गए ना। तो पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा करना या सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना एक प्रकार से। जैसे कई बार आप लोकसभा में देखते होंगे तो नेता लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब बोलते रहते हैं, तो वो पेंडिमोनियम हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में तो जब एंकर बोलता है तो 3-4 लोग मतलब बोलने लग जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो सब पेंडिमोनियम हो जाता है, यानी सब राक्षस की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो उसको कहते हैं पेंडिमोनियम, यानी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, अशांत हैं।
तो क्वाइट का मतलब हो गया बच्चे शांत रहना, पेंडिमोनियम का मतलब होता है शांत ना रहना, मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, चीज़ें समझ में ना आना। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। कंप्लीट मतलब पूरा होना, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। अब ये वॉयलेंट होता है बच्चे हिंसक, जो हिंसा करता है। हिंसा मतलब क्या करता है कि लड़ाई झगड़ा करता है, जैसे मतलब आप समझ गए ना कि जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो वो इन वॉयलेंट थे, अहिंसक थे। लेकिन हिंसक क्या होते हैं, जो शोर शराबा करते हैं। आ गया जो वेग क्या होता है, वेग होता है कोई चीज़ जो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, साफ नहीं है जो चीज़। इसका एंटोनिम क्या होगा, क्लियर। डल का मतलब आप जानते हैं, अननोन मतलब जिसका बारे में नहीं पता। देखो सेड क्या होता है, छाया, सेडी मतलब छायादार। तो ये तो उम्मीद आप समझ गए। अब ये वर्ड बच्चे सीखने लायक है। देखो आज की क्लास में मतलब आसान आसान वर्ड थे। इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है बच्चे कोई भी चीज़ जो अनिवार्य है, जिसका होना ज़रूरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता, वो उसका होना तो कंफर्म है। कोई भी चीज़, जो चीज़ होनी है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, वो ज़रूर होगी ही होगी। जैसे जो डेथ है ना, वो इनएविटेबल है, मतलब आज तक कोई आदमी है ही नहीं जिसकी डेथ टल गई हो, मतलब डेथ का होना एक इनएविटेबल है, यानी वो अनअवॉइडेबल है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लीजिए आप पहली बार जिम करते हैं और आपने पहले ही दिन ज़्यादा जिम कर ली, तो अगले दिन आपका जो बॉडी है वो पेन करेगा, तो वो भी क्या अनएविटेबल है। यानी कोई भी कैसी चीज़ जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, उसका तो होना ही है, वो तो होके ही रहेगा, तो वो इनएविटेबल है। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम। नेसेसरी होता है ज़रूरी, अननेसेसरी जो ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी। देखो बच्चे सेपरेट होता है अलग कर देना, सेपरेबल होता है अलग करने योग्य, और इनसेपरेबल जिसको अलग नहीं किया जा सकता। सर्टन क्या होता है बच्चे, निश्चित। अनसर्टन क्या हो गया, अनिश्चित, जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, अनश्योर है, अनिश्चित है। अगला वर्ड देखिए बच्चे, ये भी ठीक है वर्ड। ये जो शब्द है ना ह्यूमिलिटी, ये क्या समझो, इसका हिंदी मीनिंग आप देखोगे तो नजर आएगा विनम्रता, लेकिन वो क्या है। देखो क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और हम मानते हैं कि हम लोगों से कम है, मतलब हम वो नहीं कर सकते जो लोग, जैसे मान लीजिए साइड में कोई बैठा है उसके अच्छे नंबर आ गए, तो हम अपने आप को कम महसूस करते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है ना, जब हम दूसरे आदमी से वीक महसूस करते हैं, दूसरे आदमी से हम मानते हैं कि भाई हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो उसके अंदर है, तो उस स्टेट को आप ह्यूमिलिटी कहते हैं। मतलब जब भी आप ये अपने आप को दूसरों से कमज़ोर मानने लगते हो, किसी भी बात पे कमज़ोर मानते हो, या फिजिकल है या कैसे भी आप मेंटली कैसे भी आप कमज़ोर मानते हो, तो उसको आप कहते हैं ह्यूमिलिटी स्टेट है आपकी, ठीक है। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चे प्राइड। अब देखो प्राइड क्या होता है, प्राइड होता है जब भी आप कोई एक ऐसा काम करते हैं जिससे आपको गर्व महसूस होता है, मतलब ये काम और कोई नहीं कर सकता, आपने कर दिया, तो इसका मतलब आप प्राइड महसूस कर रहे हो। आप अपनी सोसाइटी में आपने अच्छी जॉब ले ली है, या अपनी सोसाइटी में या अपनी क्लास में आपने सबसे ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, या टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, तो आप प्राइड फील करोगे अपने आप को, ठीक है। जैसे टीचर लोग भी तो कहते हैं कि मुझे तुम पे प्राउड है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ह्यूमिलिटी मतलब दूसरों से कम महसूस करना, प्राइड का मतलब थोड़ा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आप दूसरों से अधिक महसूस करते हो। कई बार फीलिंग नहीं आ जाती कि हम ही मतलब भगवान है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। अब समझ जाओ प्राइड। अब डिग्निटी क्या होता है बच्चे, तो इसको समझो। डिग्निटी होता है मतलब सीरियस बिहेवियर। कई लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि वो हमेशा सीरियस रहते हैं, किसी भी बात में कोई मजाक नहीं मतलब उनकी बातों में भी सीरियस आप मतलब सीरियसनेस आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कोई भी आदमी जो बातों को लेके सीरियस रहता है उसको डिग्निटी बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। क्रुएलिटी तो आपको पता है, ये तो निर्दयता होती है, जिन कोई आदमी जो दया भावना नहीं दिखाता तो उसको निर्दयता बोला जाता है। एंगर का मतलब क्या होता है बच्चे, क्रोध। अब एक सेकंड के लिए बच्चे इसको रिवीजन ले लेते हैं। अर्बन का मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, रस्टिक मतलब गवार, सिविल मतलब नागरिक, फॉरेन मतलब विदेश। अगला देखिए, इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बिलीवेबल जिस पे विश्वास किया जा सकता है, पॉसिबल संभव, इंजॉयबल इंजॉय करने योग्य, इमेजनरी काल्पनिक होता है।
अगला देखिए कन का मतलब एक साथ, कर का मतलब रन, एक साथ भागते तो एग्रीमेंट होता है यानी एग्री करते हैं, तो टू एग्री समवन इज कॉल्ड कनकर। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्री। अपीयर किसी चीज़ का दिखाई देना, डिसअपीयर गायब हो जाना। अरेंज का मतलब एक क्रम में रखना, डिसअरेंज मतलब क्रम से बिगाड़ देना। कोरेज मतलब साहस, डिस्कोरेज मतलब साहस ना होना, ऐसे करके कह सकते हैं। अच्छा, क्वाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? क्वाइट का मतलब होता है शांत। पेंडिमोनियम का मतलब अशांत यानी उपद्रव यानी कि राक्षसों जैसा व्यवहार करना। स्ट्रॉन्ग मजबूत, इनकम्प्लीट अधूरा, वॉयलेंट हिंसक होते हैं। वेग होता है अनक्लियर यानी कोई भी चीज़ जो स्पष्ट नहीं है। क्लियर मतलब इसका एंटोनिम। डल का मतलब तो आप जानते हैं, अननोन मतलब ये भी पता है। सेडी मतलब छायेदार। इनएविटेबल जो हो सकती होके ही रहेगी, अनिवार्य है, उसको टाला नहीं जा सकता। अवॉइडेबल जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है। इनसेपरेबल अलग नहीं किया जा सकता। इनसर्टन जो निश्चित नहीं है। ह्यूमिलिटी जब हमें फीलिंग होती है कि हम दूसरे से कम है। प्राइड जब हमें फीलिंग आती है हम दूसरों से ज़्यादा हैं। और डिग्निटी होता है सीरियस बिहेवियर। क्रूरलिटी होता है बच्चे निर्दयता। और एंगर क्या होता है? क्रोध। तो आज की क्लास बच्चे इतना ही, और आज आसान शब्द थे बहुत ज़्यादा। तो बच्चे थैंक यू फॉर टुडे एंजॉइंग द क्लास।